जीवन उत्सव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें बार बार ऐसे अवसर देते हैं कि हम आपके साथ मिलकर प्रभु की संगति कर सकें, उनके वचनों पर ध्यान कर सकें, मिलकर प्रभु से सीख सकें। वे बड़े उदार और प्रेमी परमेश्वर हैं जो हमें हर बात सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा कि उसके द्वारा हम सिखाए जाएं और उन्नति कर सकें। परमेश्वर ने अपने राज्य के भेदों को मुझ पर और आप पर प्रकट किया ताकि इस दुनिया में रहते हुए हम उस स्वर्गीय राज्य के मूल्यों को जान सकें, ताकि हम अपनी बिगड़ी सुधार सकें और उन मूल्यों पर चलते हुए अपने आप को न केवल इस संसार में धन्य माने लेकिन स्वर्ग में भी धन्य गिना जाए। देखिए, परमेश्वर के नियमों की विशेषता ये कि पृथ्वी को भी उन्होंने बनाया और इसको भी अच्छे नियम दिए, और स्वर्ग को भी परमेश्वर ने बनाया और मुझे और आपको उनसे भी उत्तम नियमों के साथ स्वर्ग में पहुंचाने का वादा किया। सो हम अच्छे से बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं और आइए इस वचन के द्वारा हम इसी बात को सीखेंगे। आज के दृष्टांत को जिसे हम क्रमवार देख रहे हैं, उस दृष्टांत में जाने से पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद दृष्टांत पढ़ा जाएगा और उसके बाद हम वचन पर ध्यान करेंगे। अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? मेरे गुनाह का कौन है, मेरे गुनाह का कौन है? कफारा तेरे बगैर। अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? मेरे गुनाह का कौन है, मेरे गुनाह का कौन है? कफारा तेरे बगैर। अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? चश्मे करम का तेरी मुझे आसरा मसीह। चश्मे करम का तेरी मुझे आसरा मसीह। मेरा नहीं है कोई सहारा तेरे बगैर। मेरा नहीं है कोई सहारा तेरे बगैर। मेरे गुनाह का कौन है, मेरे गुनाह का कौन है? कफारा तेरे बगैर। अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? इब्लीस ने फंसा दिया कश्ती को भंवर में। इब्लीस ने फंसा दिया कश्ती को भंवर में। नाओ मेरी का कौन किनारा तेरे
अब ले खबर तू आन के बंदे की नाज़री। अब ले खबर तू आन के बंदे की नाज़री। पड़ा बसी बेचारा तेरे बगैर। पड़ा बसी बेचारा तेरे बगैर। मेरे गुनाह का कौन है, मेरे कफारा तेरे बगैर अब कौन है। मसीहा हमारा तेरे बगैर। आइए आज के दृष्टांत को हम बाइबल में से पढ़ेंगे, जो वचन में पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार में। आइए उसको हम सुनेंगे और उसके बाद वचन पर ध्यान करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 8वां आयत से लेकर 16वां आयत तक। सांझ को डाक की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए, जो घंटे भर दिन लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगा, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चले जाओ। मेरी इच्छा यहाँ है कि जितने तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। मित्रों, इस संसार में कई बार हम ऐसे हकों के लिए लड़ना चाहते हैं जो वाजिब नहीं, जिसका इख्तियार मुझ में और आप में नहीं है, जिसका अधिकार मेरे और आपके पास नहीं है। ऐसी चीजों के लिए हम लड़ने लगते हैं और उससे हमारे मन में कटुता आ जाती है। इस दृष्टांत में यह बताया गया कि परमेश्वर बहुत उदार है और वो जी खोलकर हर एक को आशीष देना चाहता है।
और वो जो परमेश्वर के घर में आता है, वो जो परमेश्वर के सानिध्य में आता है, वो जो परमेश्वर की कृपा में आता है, वो जो परमेश्वर के उद्धार में आता है, चाहे वो बहुत बड़ा सेवक हो या एकदम लास्ट मोमेंट पर मरने वाला क्रूस पर टंगा हुआ डाकू हो जिसने क्षमा मांगी और उसे स्वर्गलोक मिला, चाहे कोई भी हो, स्वामी उदारता से सबको देना चाहता और वो स्वर्ग में जो उत्तम से उत्तम है वो मुझे और आपको देना चाहता। वो हमारी किसी भलाई को रोकना नहीं चाहता। जो उसने तय कर दिया मिनिमम वो तो हमें देगा ही देगा। अपने पुत्र तो हमें कहेगा ही कहेगा, चाहे कोई भी हो। स्वर्ग राज्य तो उसे देगा ही देगा, चाहे कोई भी हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपने मरते दम पर प्रभु आपके सामने आया था इसलिए इसको स्वर्ग मत दो या आधा स्वर्ग दो या थोड़ा सा स्वर्ग दे दो, झलक दिखा दो, नहीं कह सकते, क्योंकि स्वामी उदार है। इसलिए स्वर्ग के राज्य का नियम जो मुझे और आपको दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता पिता के प्रावधान की ओर देखें, अपनी तुलना दूसरे इंसान से ना करें। तुलना में गड़बड़, लेकिन जो खुदा दे रहा है उस पर खुश हो, और अगर किसी को अच्छा मिल रहा है तो उस पर भी खुश हो। किसी ने कहा है इस संसार में मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उस पर दुख है, लेकिन इस संसार में मनुष्य इसलिए दुखी है कि दूसरा मनुष्य उससे ज्यादा सुखी क्यों है। बस यही उसके दुख का कारण। ये मनुष्य का स्वभाव है। पाप के कारण हम एक दूसरे को नीचे गिराते और हम किसी को उठते हुए देखना नहीं चाहते, और जरा सी चढ़ती हुई बेल दिखे तो हम उसको नीचे खींच लें। ये मनुष्य का स्वभाव है। भले उसमें हमें कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन दूसरे को पनपने से रोकना हम अपना कर्तव्य समझते, भले हमें भी वो आशीष ना मिले। हमें मालूम है हमारा बच्चा होशियार नहीं है, वो 50% से पास हो। हमें इस बात की खुशी नहीं कि हमारा बच्चा चलो जैसा भी है 50% से पास हो, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे पड़ोसी के बच्चे को 60% कैसे मिले। तो हम अपने बच्चे के 50% की मिठाई इसलिए नहीं बांट पाते क्योंकि पड़ोसी के बच्चे को 60% नहीं। समझ रहे हैं ना आप इसमें? ये मनुष्य के अंदर कुड़कुड़ाहट और कटुता बनी हुई, ये स्वर्ग में नहीं चलेगी। ये दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि ये मनुष्य की जो मानवीय प्रवृत्ति है इस संसार में, इसको बदलना जरूरी है, और ये प्रभु यीशु मसीह में बदल दी जाती। जैसा परमेश्वर उदार है वैसे ही हम भी उदार हो जाते, जैसे वो भला है वैसे ही हम भी भले हो जाते। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में, बुराई से मत हारो परंतु भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो। और ये भी लिखा है याकूब की पत्री में, जो भलाई करना जानता और नहीं करता ये उसके लिए पाप। अर्थात हम भलाई करने के लिए बुलाए गए। कोई अपने ही हित की चिंता ना करे लेकिन दूसरों के हित की चिंता करे, और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहें, अपने जीवन के लिए, अपनी आशीषों के लिए, और दूसरों के लिए बेहतर से बेहतर की प्रार्थना करें और कल्पना करें। ये स्वर्ग के राज्य का नियम है। अगर ये हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हम पृथ्वी पर पापों में और अपने अधर्म में फंसे। भाई भतीजावाद, एक दूसरे के खिलाफ पक्ष करना, अपनी रोटी बड़ी कर लेना, दूसरे की रोटी छोटी कर देना, ये शातिर दिमाग मनुष्य के पास है। अन्याय करना, किसी को मजदूरी ज्यादा देना, किसी को कम देना, रंग के आधार पर अंतर कर देना, जाति के आधार पर अंतर करना, अपने पराये के आधार पर अंतर करना, ये पाप के कारण मनुष्य में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु जी एक ऐसा समय ला रहे हैं जिसमें यहोवा के पर्वत पर कोई किसी को दुख नहीं देगा। हम अपने आप को तैयार करें उस भलाई के समय के। जब हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे तो भलाई ही भलाई रहेगी, बुराई रहेगी नहीं। जो चीज वहां नहीं रहेगी उसको यहीं छोड़ के जाना। ऐसा ना हो कि उस चीज को पकड़े रहें और हम वहां जा ना पाए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में मेरे और आपको प्रवेश करना जरूरी है। यीशु जी इसीलिए आए। अगर उनके आने के बाद भी अगर हम नरक जाते हैं तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई।
वो तो हमारा पथ प्रशस्त करने के लिए आए और वे हम पर भेद प्रकट करो। मन से भले बनो, मन से उदार बनो। ये शिक्षा सब दे रहे हैं। सब कहते हैं हमें उदार बनना, हमें भला बनना, लेकिन कर कोई नहीं पाता। देखिए ना आज जमाने में कितना खींचतान है, हत्याएं हैं, बुराइयां हैं, अत्याचार है, सब तरह की बुराइयां इस तरह से इस दुनिया में बढ़ रही कि हम कह नहीं सकते कि शायद कोई किसी का भला भी चाहता हो। यीशु जी ने एक दृष्टांत दिया, मत्ती के 20वें अध्याय के 1 से 16 वचन में मुझे और आपको मिलता है। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। स्वर्ग के राज्य का अगर अध्ययन करना है तो एक मालिक को देखो जिसके पास खेती बाड़ी सब कुछ है, उसके समान। और वो मालिक उदार है, वैसे ही परमेश्वर भी उदार है। और वो इसलिए निकला कि अपनी बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। जिनको ढूंढने गया कि साहब 1 दिनार रोज पर आप काम करेंगे, शाम को 1 दिनार मिल जाए। उसके बाद स्वामी को क्या लगा कि मैं और लोगों को लगा लूं, तो कोई 2 घंटे बाद आया, कोई 4 घंटे बाद आया। कई लोगों को बाजार में उसने बेकार खड़े देखा, उसको शायद बुरा लगा। देखिए ये स्वामी ऐसा था जो न केवल अपने हित की चिंता कर रहा था, लेकिन वो ये चाह रहा था कि जिनको रोजगार नहीं मिल रहा उनके लिए भी वो कुछ कर सके। उसके अंदर भलाई थी कि वो किसी प्रकार से लोगों की भलाई कर सके। जो खुदा ने उसको दिया था, जो उसको गृहस्थ के रूप में जो आशीषें मिली थी, वो बराबर से शेयर करना चाहता। वो किसी का हक नहीं मारना चाहता, लेकिन अपनी ओर से किसी की भलाई कर देना चाहता। किसी को 2 पैसा ज्यादा मिले तो उसे खुशी होती, ऐसा गृहस्थ था वो। इसलिए उसने 1 घंटा दिन रहने के समय में भी जो आया उसको भी लगा लिया। पूरे दिन भर उसके यहां मजदूर लगते रहे और सबको उसने अपनी दाख की बारी में भेजा। अब जो पाठ मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, सांझ को दाख के बारी के सामने का मजदूरी बांटेंगे, जिसने जैसा काम किया वैसा मजदूरी बांटे। तो स्वामी ने सबसे पहले उसको दिया जो 1 ही घंटे काम करा था, उसको 1 दिनार मिला। तो जो सुबह से लगा था वो बड़ा खुश हुआ कि जब इसको 1 दिनार मिला है तो मेरे को तो 2-3 मिलना चाहिए। देखिए उसने ठहराया था सुबह 1 दिनार। स्वामी ने बोल दिया था कि देखो आखिर में मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। स्वामी अपने करार से मुकर नहीं रहा है। और मजदूर जो सुबह लगा है वो इसलिए खुश है क्योंकि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे मिल रहा है, लेकिन वो इसलिए दुखी है कि उसके 1 घंटा पहले जो आया था उसको भी 1 दिनार मिल रहा है उसको, और सुबह से काम करने वाले को भी 1 दिनार। उसको ये अन्याय जैसा दिखाई दे रहा और वो कुड़कुड़ाने लगा, बड़बड़ाने लगा, क्रिटिसाइज करने लगा। तब 13वें वचन में लिखा है, गृहस्थ ने उनसे उत्तर दिया, गृह के स्वामी ने उनको उत्तर, हे मित्र, मित्र का उसको जो कुड़कुड़ा रहा है उसको बुरा नहीं कहा, क्योंकि उसने अपनी टर्म्स को तोड़ा नहीं था। जो उसने वादा किया वो सब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको जो वादा किया उसको कभी तोड़ा नहीं। लेकिन अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है खुदा के दर से तो मुझे और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये देने वाले की मर्जी पर कि वो किसे कितना देगा और क्या देगा, किसका मन कैसा है मुझे और आपको नहीं मालूम। और परमेश्वर के सामने कौन किस तरह से आ रहा है और किस बात का हकदार है ये मैं और आप नहीं जानता। ये स्वामी की स्वेच्छा पर। और यहां पर लिखा है, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। मेरे यहां अन्याय नहीं है, अन्याय है ही नहीं। जो मैंने ठहराया था वो मैं तुझे देता हूं। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जो ठहराया गया था वो भी कम नहीं था, क्योंकि मजदूर भी राजी हो रहे थे। वो शोषण नहीं कर रहा था, वो कम नहीं दे रहा था, इनफ दे रहा था, इसलिए मजदूर भी खुश थे। लेकिन जो तेरा है उठा ले और चला जा। जो तुझे मिलना चाहिए वो मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे हक में से मैं नहीं मार रहा हूं। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? मैं मालिक हूं, मेरी मर्जी है, मैं जिसको जो देना चाहूं। ईश्वर के बांटने में मनुष्य कर क्या सकता? जो वो देता है उसको स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं। अगर उसने किसी को दृष्टिहीन बना दिया तो मैं और आप क्या करें? अगर किसी को उसने अनपढ़ और गरीब बना दिया तो मैं और आप क्या करें? जिसको जो दिया उसको लेना, और जो परमेश्वर की शरण में है उनको इस बात को सीखना। यहां पर लिखा है, क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता?
मेरी भलाई तुझे बुरी लग रही है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और भलाई अच्छी लगनी चाहिए। और हमें ये हमेशा कहना चाहिए कि मेरा भी भला हो और सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। और स्वामी कह रहा है हमें किसी का बुरा नहीं कर, लेकिन भलाई की बिना पर एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ाना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए यीशु जी कहते हैं स्वर्ग के राज्य में कई पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। ये उथल पुथल होगी। जो सुबह से लगे हैं कुड़कुड़ाने के कारण नीचे हो जाएंगे और जो आखिर में आएंगे वो धन्यवाद और स्तुति के कारण ज्यादा आशीष पा जाएंगे। इस नियम को भी समझो, अगर कुड़कुड़ाओगे तो आपकी आशीष फलेगी, लेकिन आप धन्यवाद दोगे और खुशी से लोगे और जिसको अधिक मिल रहा है उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दो, तो आपकी आशीष बढ़ती चली जाएगी। परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपको चलना है और उस राज्य के नियम को इस दुनिया में लागू करना। आइए भलाई का संकल्प करें, यीशु जी से दुआ करें, प्रभु जैसे आप भले हैं मैं भी भला बनूं और हम हर मनुष्य के साथ भलाई कर सकें। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। कृपा और करुणा करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी भलाई हमारे जीवन में पड़ी है और इस संसार में बिखरी पड़ी है। आप भले हैं खुदा, हम इस भलाई के लिए आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं और ये कहते हैं पिता कि आपकी भलाई हमें मुबारक बनाती खुदा, और हम हर एक जन के लिए जो दुनिया में आपकी भलाई का रसास्वादन करते हैं आपको धन्यवाद खुदा। अपनी भलाई के भंडार से सबको भर दें खुदा, ये हमारी प्रार्थना है। कोई भी आपकी भलाई से वंचित न रहे और यीशु के नाम से जो पवित्र और भला है, हर रोग को, हर कष्ट को, हर क्लेश को, हर दुष्टात्मा को आपके जीवन से निकलने की आज्ञा दें। प्रभु की आशीष आपके ऊपर सदा बने रहे। प्रभु का कल्याण आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे और इस प्रकार से बना रहे कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग के मूल्यों में जी सकें और न केवल स्वर्गिक मूल्यों में जिए, लेकिन परमेश्वर आप पर ऐसी कृपा करें कि आप स्वर्ग के अधिकारी बनकर उसकी भलाई में सहभागी। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे।